नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, हम IAS PCS हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। पहला प्रश्न है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, बिल्कुल सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, ये भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को अजीबों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, तो ये गलत है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन, हमें यहाँ पर सही कथन की पहचान करनी है। पहला दिया गया है, पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफली में प्रारंभिक चैत्याग्रह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, ये भी सही है। इस प्रकार से राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों को बौधायन के अनुसार अपवित्र कहा गया है जहाँ तीर्थ यात्रा को छोड़कर यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो इसमें है बंग, सौराष्ट्र और मगध ने बौधायन के अनुसार इनकी ये क्षेत्र जो थे वो पवित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? तो इनमें वराह और नरसिंह प्रजापति के रूप में वर्णित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों को जिनकी रचनाएं प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत मूल्यवान हैं सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगा निराकस, उसके बाद स्ट्रेबो, फिर प्लिनी और टोलमी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ कृतियों को नाम दिया गया है, तो इनको भी हमें कालक्रम के अनुसार लगाना है। पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी, टोलमी की ज्योग्राफी का, मेगास्थनीज की इंडिका और कॉस्मस। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका, उसके बाद आ जाएगा इसमें टोलमी की ज्योग्राफी का, फिर पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी और लास्ट में कॉस्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे थे? तो इसमें 2 जो दिए गए हैं, माल विक्रमोर्वशीय और मालविक अग्निमित्र, ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो क्योंकि सुवर्णवाद भास के द्वारा लिखा गया है और कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, तो इस प्रकार से राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से सही सुमेलित है? तो इसमें सही जो सुमेलित है वो है मृच्छकटिकम, सुदृत के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। बुद्ध चरित्र ये गलत है क्योंकि बुद्ध चरित्र अशोक घोष के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस विशाखभट्ट सही है। हर्षचरित बाणभट्ट ये भी सही है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? तो इसमें निषेधीय चरित्र, कृतार्जुनियम और शिशुपाल वध, ये रचनाएं हैं जिन्होंने अपना जो कथा सूत्र है, जो विषय वस्तु है वो महाभारत से ली गई है। इस प्रकार से राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है? तो प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि हर्षचित का जो लेखन है वो बाणभट्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सुमेलित नहीं है? राइट आंसर तो अशोक घोष के द्वारा बुद्धचरित्र लिखा गया है, वृत्त संहिता ये वराहमही के द्वारा लिखी गई है, आर्यभट्ट के द्वारा नहीं, ये भी सही है। मृच्छकटिकम सुद्रक के द्वारा लिखी गई है और शिल्पादिकरम इलांगो आदिगल के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ ह्यून हुइली के द्वारा लिखा गया है। द नेचुरल हिस्ट्री ये टोलमी के द्वारा नहीं बल्कि प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। हिस्टोरियल फिलिपिकल पंपई ट्रोगस ये सही है। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ये भी सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें
रवि कीर्ति ये पुरकेशन द्वितीय के दरबारी कवि थे। भवभूति ये यहाँ पर कन्नौज केशव वर्मन के। हरिशेन ये गलत हो जाएगा, ये समुद्रगुप्त के होना चाहिए था यहाँ पर, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। दंडी नरसिंह वर्मन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूरमंजरी, तो ये गलत हो जाएगा। कर्पूरमंजरी के लेखक आप कमेंट कर सकते हैं। इसके लेखक कौन थे? मालवीय का ये इसके कालिदास, मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त, सौंदरानंद के अशोक घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नागानंद हर्ष के द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा, मृच्छकटिक ये सुद्रक के द्वारा, और रत्नावली ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कालिदास रघुवंश की कालिदास के रचित रघुवंश है। भास की सुपनवास दत्तम, और सुबंधु कदम्बरी जो है वो बाणभट्ट की है, ना कि सुबंधु की। हर्ष रत्नावली ये भी सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंपा कन्नड़, जो कन्नड़ भाषा में उन्होंने महाभारत लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही है, पहला युग्म ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हमीर रासो अब्दुल रहमान के द्वारा नहीं लिखी गई है, जबकि चंद्रप्रदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई है। जगनी के द्वारा हल्लाखंड, और नरपति नाहल्या के द्वारा बिशल देव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं का नाम है। यहाँ पर राजाओं के नाम है, और दूसरी और उनके संबंधित में जो ग्रंथ है वो है। तो इनमें से हमें सही सुमेलित देखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची दी गई है, तो हमें इनमें यहाँ पर सुमेलित करना है। तो स्टुअर्ट बिगकॉट, तो प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया। सुब्बाराव, द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। BNR एल्चिन, यह जाएगा द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और HD शांकलिया, द प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इस प्रकार से राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो पुंडरिक विठल, रागमाला, यही यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें सुमेलित करना है। पाणिनि अष्टाध्यायी और वात्सायन के साथ कामसूत्र, चाणक्य अर्थशास्त्र, कल्हण राजतरंगिणी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समुचित रूप से सुमेलित नहीं है? तो इसमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, अशोक घोष ने ब्रुचित्र लिखा, पाणिनि की अष्टाध्यायी होना चाहिए था यहाँ पर, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। विशाख दत्त एक नाटक है, और वराहमिहिर ये खगोल विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। चरक ये आपको पता है कि चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त ये गणित से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलाना है। तो वराहमिहिर, वराह संहिता इनकी पुस्तक है, और विशाख दत्त ने जो लिखा है वो है देवी चंद्रगुप्तम, और सुद्रक मृच्छकटिकम, और विल्हण के द्वारा लिखा गया है विक्रम देवचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सूची 1 को भी यहाँ पर हमें मिलान करना है। तो विशाख दत्त के साथ आ जाएगा, ये एक नाटक है। और इसके बाद है वराहमिहिर, तो ये ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। उसके बाद है चरक, ये चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ था। और भास्कराचार्य गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें मिलान करना है। मृच्छकटिकम, सुद्रक और ऋतुसंहार, ये आ जाएगा कालिदास। उसके बाद है कृतार्जुनियम, भारवी, शिशुपालवध, ये
माँ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें सूची 1 सूची 2 के साथ मिलाना है। अष्टांग संग्रह ये आयुर्विज्ञान से संबंधित है, और 10 रूपक ये नाट्य कला से, लीलावती ये गणित से है, महाभाष्य व्याकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलाना है। तो नागरंथ जो है वो हर्षित की है, हर्षित के द्वारा ये बाणभट्ट, तुगलकनामा, तुगलकना नील दर्पण हो जाएगा राजा राम ये दीनबंधु के साथ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मिलान सही कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा बड़ा पेज, हमें जूम करना पड़ेगा उसको ज़्यादा। नेक्स्ट है सोमदेव। तो सोमदेव के साथ आ जाएगा कथा सरित सागर, कालिदास मालविकाग्निमित्र, और भास सुप्रवासदत्ता, विल्हण यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ 3, चौप पंचशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सर्ववर्मा, तो इनका संबंध राजतरंगिणी से था, और उसके बाद शूद्रक मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, कल्हण, राजतरंगिणी। तो यहाँ पर सर्ववर्मा जो है उनका संबंध आएगा काल तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का लेखक है, सभी को बिल्कुल आसान क्वेश्चन, चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इस पर भी हमें थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं नीचे। तो हरमन कुलके, तो इनके साथ द स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद है ब्रज दुलाल, तो ये आ जाएगा द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया। उसके बाद है पीटर जैक्सन, ये हो जाएगा द दिल्ली सल्तनत। सुनील कुमार, ये आ जाएंगे द एमरजेंस ऑफ चट्टोपाध्याय, दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक थे जैनक। पृथ्वी चंद्रवरदाई द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम खोजा और उसका अध्ययन किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर शर्मा शास्त्री। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मालविकाग्निमित्र, कालिदास द्वारा रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि निम्नलिखित में से किसका समकालीन था? तो वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट है, अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड की व्यवस्था की थी? तो कौटिल्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिल व्याकरण या रामावतारम का लेखक था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंबन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू का नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो अराकामेडू। पोडू को और अराकामेडू दोनों में समानता है। नेक्स्ट है, मणि मेकलई का लेखक कौन है? तो शीतली शतनार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तोलकाप्पियम ग्रंथ कैसा है? तो ये व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तरुवाचकम जिसका तमिल धार्मिक साहित्य में उपनिषदों जैसा स्थान है में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं? तो इसमें मणिक वाचकर की। नेक्स्ट है, शिल्पाधिकरण की नायिका कौन थी? तो वणिक पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टयाही के लेखक पाणिनि। नेक्स्ट है, संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्राय किस वर्ण का होता था? तो ब्राह्मण होते थे। नेक्स्ट है, शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय है। तो एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है। नेक्स्ट है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी भास्कर, इसका संबंध गणित से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नाटकों में से किसे शूद्रक ने लिखा है? तो मृच्छकटिकम को। नेक्स्ट है गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की? राइट आंसर है ऑप्शन डी सुश्रुत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सुश्रुत। नेक्स्ट है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो वो प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि पढ़े लिखे लोग संस्कृत बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 ग्रंथों में कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो वो वृत्त संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी विशाखदत्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम पर लागू होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजनीतिक नाटक। नेक्स्ट है 10 कुमार चरित्र के रचनाकार थे? तो दंदिन। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो विशाखदत्त थे। नेक्स्ट है निम्न में से किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है? तो राजशेखर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? तो दंडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विधा के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि थी? तो वो गणित से संबंधित थे। नेक्स्ट है निम्न में से किस ग्रंथ पर मेधातिथि ने टीका लिखी थी? तो मनुस्मृति पर। नेक्स्ट है भास्कर एक महान थे? तो वो एक खगोल शास्त्र विशेषज्ञ थे। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो राइट आंसर है जानकी हरण। नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने रचना की थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 10 गीतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसमें भी कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास ने। इनमें कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो वो 10 कुमार चरित्र की नहीं है, क्योंकि भंडी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट है कालिदास की साहित्य कृति कौन सी नहीं है? तो इनमें मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है भारत पर लिखने वाले निम्नलिखित विदेशी विद्वानों का सही कालक्रम कौन सा है? तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा टेशियस का संबंध ईरान से था। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए। प्लिनी प्रथम शताब्दी। कोस्मस और इंडिकोप ये आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द रूट ऑफ एशियंट के लेखक थे, एशियंट इंडिया के लेखक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी WA फेरियस सर्विस। नेक्स्ट है किस विदेशी विद्वान द्वारा दुलवा तथा तंगयूर की रचना की गई थी? तो तारानाथ के द्वारा। नेक्स्ट है हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो इतिहास के जो पिता हैं हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज भी भारत में ह्वेन त्सांग को याद करने का मुख्य कारण है उनकी CU की रचना के कारण। नेक्स्ट है चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कश्मीर के इतिहास से। नेक्स्ट है इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी FF पारजीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्हण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो जोनराज और श्रीवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्हण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। कल्हणकृत राजतरंगिणी में किसका इतिहास है? तो कश्मीर का। 12वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्हणकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है, उसमें कितने भाग हैं? तो उसमें 8 भाग हैं। राइट आंसर ए। नेक्स्ट है महाकाव्य और पौराणिक मूल पाठों के निबंधों तथा सार संग्रहों के संकलन के लिए 12वीं सदी के संस्कृत का कौन विद्वान सर्वप्रथम जिम्मेदार था? तो हर्ष काल में ही
जो रासरंगणी की रचना हुई थी। नेक्स्ट है बाण किसके दरबार में था, तो वो हर्षवर्धन के। नेक्स्ट है बाण निवासी था, तो थानेश्वर के निकट शाहबाद पड़ता है। कुरुक्षेत्र जो आधुनिक कुरुक्षेत्र है उसमें शाहबाद में के वो निवासी थे। नेक्स्ट है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बाणभट्ट। नेक्स्ट है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यौन प्रिय शब्द का द्योतक था, तो ये काली मिर्च के लिए इसका क्योंकि यवनों को ये यूनानी लोगों को ये बहुत पसंद थी, इसलिए इसका नाम यौन प्रिय कर दिया गया था। नेक्स्ट है श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी, राइट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रामकथा के जैन रूपांतरण पौमचर्यम का लेखक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विमल सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है, तो इनमें वहा वस्तु जो है वो उसका संबंध वास्तुशास्त्र से नहीं है, बाकी मान सार सम्रांगण सूत्रधार और मैमत ये सभी वास्तु शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो वो मनु थे सौंदरानंद किसकी रचना है, तो ये असव घोष की रचना है। नेक्स्ट है भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए न्यायशास्त्र। सपन वासदत्ता के लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भास। नेक्स्ट है वृहत कथा का लेखक था, ऑप्शन गुना डे। नेक्स्ट है कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में लिखी गई बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की भाषा थी, तो ये संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट है उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो मिलन पन्नों में प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, जबकि संगम साहित्य जातक कहानियाँ इनमें प्राचीन भारतीय व्यापारिक मार्गों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी जैन संहिता। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक कृति विख्यात कवि राजशेखर द्वारा रचित मानी जाती है, राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्पूर मंजरी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है, राइट आंसर है ऑप्शन डी ललित विस्तार। नेक्स्ट है बहुत मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी भगवती सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो वो कुमारपाल की सभा को। नेक्स्ट है निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था, तो हेमचंद्र सूरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे, तो विज्ञानेश्वर मिताक्षर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी, राजा भोज ने। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। मालती माधव के लेखक भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे, तो वो महेंद्रपाल के राज दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा नहीं लिखी गई है, तो हर्षचरित नहीं लिखी गई है, ये बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है, तो इनमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रियदर्शिका। नेक्स्ट है राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन मंत्री एक वृद्धाकार धर्मशास्त्र ग्रंथ के लेखक के रूप में विख्यात है, राइट आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मीधर, जो कि गोविंद चंद्र गढ़वाल शासक के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक थे, राइट आंसर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। नेक्स्ट वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित थी, तो ये यूनान ज्योतिर्विद्या पर आधारित थी। नेक्स्ट है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन, तो राइट आंसर हो जाएगा मेरुतुंग। नेक्स्ट है गोडवाहों के रचयिता थे, ऑप्शन सी वाकपति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी, राइट आंसर ऑप्शन डी आर्यभट्ट ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनु ने। नेक्स्ट है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था? तो था ऑप्शन बी, व्रात्य क्षत्रियों का। नेक्स्ट है, उद्वंत प्रकाश का लेखक है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौलिक कवि। नेक्स्ट है, राजनीति रचनाकार का लेखक है? तो चंद्रेश्वर। नेक्स्ट है, विल्हण द्वारा किस राजा का यशोगान किया गया? विक्रमादित्य षष्ठम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मान उल्लास तथा अभिलाषित चिंतामणि नामक ग्रंथ जिसमें संगीत व नृत्य पर एक मूल्यवान अनुच्छेद है, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सोमेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग। नेक्स्ट है, विल्हण द्वारा किस राजा का यशोगान किया गया है? तो ऑप्शन सी, विक्रमादित्य षष्ठम का। निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्रकार गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, लक्ष्मीधर। नेक्स्ट है, सम्रांगण सूत्राधार किसकी कृति है? तो ये भोज की है, ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा ने मान उल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोमेश्वर द्वितीय। बलाल सेन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दान सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें मिलान करना है। तो हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है दिव्याश्रय काव्य, जैनक के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज विजय, और उसके बाद पद्मगुप्त के द्वारा नवसहस्रचरित और संध्याकर नंदी के द्वारा रामचरित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु से जुड़े वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीकाकार कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उवट। दोस्तों, अगली वीडियो में हम पूर्व मध्य काल से संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।